हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड पोलैरिटी इन हेलोजन कंपाउंड या फिर पोलैरिटी ऑफ हेलोजन कंपाउंड। जो हमने पीछे के सेक्शन में डाला था उसमें से हमने किया था डेट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, उनकी डाइपोल मूवमेंट्स हमने चेक कर ली थी। अब जो डाइपोल मूवमेंट्स हैं वो हम चेक करते हुए नजर आएंगे किसकी, फॉर पोली हैलाइड्स की। पोली हैलाइड्स की जो डाइपोल मूवमेंट है उसको आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले पोली हैलाइड्स के लिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आप डाइपोल मूवमेंट चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं कुछ एक मॉलिक्यूल CH4, क्या मान लेता हूं CH4। दूसरा मान लेता हूं CHX3। इसके बाद मान लेता हूं CH2X2 और लास्ट मान लेता हूं डेट इज कोल्ड CH3X। मैं ये देखना चाहता हूं कि इन चारों मॉलिक्यूल में से किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी और किसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, कम होगी। सही है, तो इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी और किसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, कम। देखो ध्यान से, सबसे पहले CX4 की जब बात की जाए, किसकी बात की जाए, CX4 की। देखो, CX4 को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कह सकता हूं। देखो ध्यान से, हमेशा जो x है, x रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन ग्रुप को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन को। सही है। दूसरी अगर बात की जाए तो ध्यान से देखो, सभी को ऑब्जर्व करते रहते हैं। डाइपोल मोमेंट की कंडीशन क्या थी, डाइपोल मोमेंट की कंडीशन थी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किसकी तरफ एरो को लेके जाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की तरफ एरो को लेके जाना है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन पॉजिटिव हेलोजन नेगेटिव। तो इस स्पीसीज का जो डाइपोल होगा वो इस दिशा में होगा, कार्बन पॉजिटिव, और ये क्या रहा होगा, नेगेटिव। इसका डाइपोल कह सकता हूं इस दिशा में। इसको चेक करो, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। इसका डाइपोल कौन सी दिशा में, इस दिशा में। और इसका जो डाइपोल रहा होगा वो कौन सी दिशा में रहा होगा, इस दिशा के अंदर। अब इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो कौन सी दिशा में होगा, फॉरवर्ड दिशा में। भाई इन दोनों का जब मैं नेट रिजल्टेंट निकालूंगा, इसका और इसका, तो कौन सी दिशा में डाइपोल आएगा, इस दिशा में। इसका और इसका जब डाइपोल निकालूंगा तो कौन सी दिशा में आएगा, इस दिशा के अंदर। देखो, अब जुड़ने वाले सारे के सारे जो एटम है वो एक जैसे हैं, तो कह सकता हूं इसका जो डाइपोल का रिजल्टेंट आएगा इतना ही रिजल्टेंट डाइपोल इसका आएगा। जब अपोजिट डाइपोल हो, भाई एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग प्रकार के डाइपोल्स ऑब्टेन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल एक हो उसमें जुड़ने वाले एटम भी कैसे हो, एक। और जब डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट दिशा में काम करते हैं तो नेट रिजल्टेंट एक दूसरे को डाइपोल्स क्या कर देते हैं, कैंसिल, और नेट रिजल्टेंट क्या आ जाता है, जीरो। भाई अगर x जुड़ने वाले, जैसे x मान लेता हूं इस मॉलिक्यूल को CCl4 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, CCl4। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, जुड़ने वाले सारे के सारे एटम कैसे हों, एक जैसे, तो इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल इधर और इसका डाइपोल इधर। तो जुड़ने वाले किसी भी मॉलिक्यूल के चारों तरफ अगर जुड़ने वाले एटम एक जैसे हैं तो सभी का जो डाइपोल रिजल्टेंट है वो एक जैसा आएगा। और जब दो डाइपोल एक जैसे हों और अपोजिट दिशा में चलते हैं तो फिजिक्स के अनुसार वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। और जब कोई डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो उन डाइपोल्स का जो आंसर निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, जीरो। तो इसका मतलब CX4 की अगर बात की जाए तो इसकी जो डाइपोल मूवमेंट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी मेरे भाई, जीरो निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, जीरो डाइपोल मूवमेंट निकल कर आती हुई नजर आएगी, कह सकता हूं। सही है, इस चीज को ऑब्जर्व करो। इस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद आपको एक शायरी सुना देता हूं। आज वीडियो सेक्शन की शुरुआत जो है वो क्या है, जल्दबाजी में की गई है। तो वीडियो सेक्शन के माध्यम से जो भी मुझे देख पा रहे हैं सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ध्यान से सुनना है, चार लाइनें पेश कर देता हूं फिर आगे के मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से सुनो कि तोड़ेंगे गरूर इश्क का, कि तोड़ेंगे गरूर इश्क का, हम इस कदर सुधर जाएंगे, खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते में, हम सामने से गुजर जाएंगे। सही है, तो मेहनत करते रहें, मोहब्बत रास्ते में खड़ी रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, खड़ी रह जाने दो मोहब्बत को। अपना काम है पढ़ने का, ना कि क्या करने का बाबा, मोहब्बत करने का। मोहब्बत करने के लिए आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, वक्त नहीं होना चाहिए। कहानी समझ आई होगी। सही है, तो मोहब्बत को छोड़ डालो, उधर की उधर ही छोड़ डालो। सही है, तो मोहब्बत को छोड़ डालने का और किसको पकड़ने का रे बाबा, किसको पकड़ने का, किताबों का साथ पकड़ने का। सही है, ताकि तुम जिंदगी भर क्या रहो रे, खुश रहो। पहचान लोगे, चलें।
सही है। तो ये तो था CH4 के लिए। अब इसको सोल्व कर देता हूं, नीचे वाले को देखो ध्यान से। जैसे इसको सोल्व किया, इसके डाइपोल मोमेंट 0। अब इसको सोल्व कर देता हूं, सही है, फिर इसको सोल्व कर दूंगा, फिर इसको। देखो इसकी अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, इसकी अगर बात की जाए, या फिर इसकी बात कर लेता हूं पहले। इसको देखो, CH2X2 को ऐसे लिख दूं, इसको, सही है। पहले इसको सोल्व कर देता हूं, इसको सोल्व कर रहा हूं, चेक करो। डाइपोल मोमेंट की कंडीशंस क्या कहती हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। डाइपोल इधर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकता हूं। इसके डाइपोल्स इधर। ये क्या कह रहा है? पॉजिटिव से किसकी तरफ चलना है? नेगेटिव की तरफ चलना है। भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। पीछे सिखाया था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब कह सकता हूं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कौन सी दिशा में? इस दिशा के अंदर, देख सकते हो। अब ये डाइपोल इस दिशा में है, ये डाइपोल इस दिशा में है, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कौन सी दिशा में निकल के आएगा? इस दिशा के अंदर निकल कर नजर आता हुआ आएगा, कह सकता हूं। भाई ये डाइपोल इसको फेवर कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनका जो डाइपोल होगा वो इस दिशा में होगा, इसका नेट रिजल्टेंट जो डाइपोल होगा वो इस दिशा में। तो कह सकता हूं इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहा है, एक दूसरे को बढ़ावा दे रहा है। तो इसका तो डाइपोल मूवमेंट कम से कम कितना नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। जब इसका डाइपोल मूवमेंट पढ़ा गया तो इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा पाया गया, कितना पाया गया? 1.63 डिबाई। ध्यान रखना है CH2X2 जो होता है इसका डाइपोल मूवमेंट इन चारों में सबसे अधिक होता है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट मुझे कितना मिला रे बाबा? 1.63 डिबाई मिला। कितना मिला? 1.36 डिबाई मिलता हुआ नजर आया, 1.63 डिबाई मिलता हुआ नजर आया, सही है। अब मैं चलता हूं किसके ऊपर बाबा? सबसे कम इसका। इसके बाद चलता हूं मैं किस पे? इस पे, सही है। इसके बाद देखो, अगर मैं CHX3 का डाइपोल निकालना चाहूं तो देखो ध्यान से, अब X को आगे चल के मैं किस में परिवर्तित कर दूंगा? हेलोजन की फॉर्म में। तो X की जगह कोई भी हेलोजन रख दूंगा। देखो इसका डाइपोल कैसे होगा? ये H, ये X, ये X और ये भी X, सही है। X वो वाली X नहीं, ये वाली X। क्या समझते हो? पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये देखो ये कैसा है? पॉजिटिव, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये कैसा होगा रे बाबा? नेगेटिव। इन दोनों के डाइपोल देखने का, इन दोनों के डाइपोल एक दूसरे को क्या कर रही हैं? फेवर। ये भी इधर बढ़ रहा है, ये भी, तो नेट रिजल्टेंट भी इधर बढ़ेगा। अब इसको चेक करो, इसको देखो, कार्बन और हेलोजन का जो डाइपोल है वो ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। इसका जो डाइपोल है वो छोटा है। क्यों छोटा है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? कम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। एक डाइपोल इस दिशा में काम कर रहा है ऐसे, और एक डाइपोल इसके अपोजिट दिशा में काम कर रहा है। तो कह सकता हूं इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकाला जाएगा, भाई अगर ऐसे होते एक दूसरे के सामने, इसका सर और इसका सर एक दूसरे के सामने क्या आता? आमने सामने, तो कह सकता था नेट रिजल्टेंट इस दिशा में बढ़ जाता। लेकिन इसका जो सर है और इसकी जो पूंछ है, भाई अगर सर से सर टकराते तो आंसर भी क्या निकल के आता? सर निकल के आता। देखो सर से जब सर टकराएगा तो आंसर भी क्या निकल के आएगा? सर। मतलब एरो सर की तरफ ही जाएगा। अब देखो इसका सर और इसकी पूंछ, जब एक सर हो और दूसरी तरफ से पूंछ हो, तो जो डाइपोल्स का क्राइटेरिया है वो कहता है कि वो एक दूसरे की कौन सी दिशा में काम करेंगे? अपोजिट दिशा में। किसी का सर और किसी की पूंछ लगाओगे तो डायग्राम पक्का बिगड़ेगा। सुना होगा ना, किसी का सर और किसी की पूंछ। अगर खुद खुद का सर लगा रहे हो तो आंसर भी सर की तरफ आएगा, किसी का सर किसी की पूंछ लगा रहे हो तो आंसर उसके विपरीत दिशा में जाएगा। अब देखो ये डाइपोल इस दिशा में चल रहा है ऐसे, और ये डाइपोल ऐसे चल रहा है। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये डाइपोल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कैंसिल। पर बाबा ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल तब कर सकते थे जब किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ जुड़ने वाले एटम सारे के सारे कैसे हों? एक जैसे। अगर एक भी एटम डिफर कर गया तो नेट रिजल्टेंट डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता। तो कार्बन हेलोजन का जो डाइपोल है वो बड़ा होता है, दिख रहा है डायग्राम में बड़ा बना रखा है, और कार्बन हाइड्रोजन का जो डाइपोल बना है वो क्या बनेगा? छोटा। तो ये डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, तो म्यू क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0।
पढ़ने पर पाया गया इसका डाइपोल मोमेंट लगभग 1.03 क्या पाया गया, डिबाई पाया गया। अरे बाबा कितना पाया गया, 1.03 डिबाई। इतनी कहानी समझ आई होगी। इसके बाद इसको देखने का ये एच, ये एच, ये एच और ये एक्स, पॉजिटिव से नेगेटिव चलने का बाबा। ये कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कैसे चला रहे पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कैसे चला रहे पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर से सर टकरा रहा है डाइपोल, ऐसा आएगा रे बाबा। इसका सर, इसकी पूंछ, इसका सर अपोजिट दिशा में जाएगा बाबा। कौन सी दिशा में जाएगा, इसके विपरीत दिशा में। अब देखो, देखने से तो ऐसे लग रहा है इसका सर इसकी पूंछ, इसका सर इसकी पूंछ, देखो किधर गया, ये एक दूसरे के क्या जाएगा भाई, विपरीत दिशा के अंदर जाएगा। ध्यान से देखना भाई, सर से सर टकरा रहा है तो एक ही दिशा में, इसका सर और इसकी पूंछ है तो कह सकता हूं डाइपोल जो है वो एक दूसरे के क्या आएगा, विपरीत दिशा में। इसका सर इसकी पूंछ, तो डाइपोल ऐसा था। अब की बार क्या है, ध्यान से देखने का, अब की बार भी कहानी वैसी ही है। ऐसा, इसका सर इसकी पूंछ, तो एक दूसरे के कौन सी दिशा में काम करेगा, विपरीत दिशा में काम करता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब कह सकता हूं इसका नेट रिजल्टेंट क्या नहीं होगा, जीरो। अब इसका सर और इसकी पूंछ एक दूसरे के विपरीत दिशा में कर रहे थे तो इतना, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में करता हुआ नजर आएगा, तो इसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल क्या नहीं होगा रे, जीरो नहीं होगा। इसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल कितना है, पीछे नहीं दिख रहा है, 1.03 डिवाई, कितना, 1.03 डिवाई। इसके ऊपर इतना क्वेश्चन बनता भी नहीं है, क्वेश्चन ये हो गए। अब मैं नेट रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ रे बाबा, नेट रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो क्या कह सकता हूँ, वो देखने का इन क्वेश्चंस को कैसे बदल दिया जाता है पेपर के अंदर, वो देखो ध्यान से। ऐसा मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो नेट रिजल्टेंट देखो, सबसे कम किसका, CH4 का, इससे ज्यादा CH3 का, इससे ज्यादा CH3X का, और इससे भी ज्यादा CH2X2। सही है। तो सबसे ज्यादा किसका, इसका डाइपोल मोमेंट कितना, जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट कितना, 1.63 डिवाई। सही है। इसका डाइपोल मोमेंट कितना रे, कितना कितना कितना, 1.03 डिवाई। सही है। या फिर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, इन चारों का, तीनों का डाइपोल मोमेंट बताना है कि किसका सबसे ज्यादा होता है। ये आए हुआ क्वेश्चन है, पूछे सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका, उसके बाद किसका, CHCl3 का। सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका, एरो से पीछे जाके देख सकते हो, करवा चुका, अभी अभी जो करवाए थे वैसे ही। इस दिशा में डाइपोल मोमेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज। क्या कर रहा है रे, डिक्रीज। कह सकता हूं पीछे सिखा दिया, CX4 था, CHX3 था, ये क्या था, CH2X2। तो कह सकता हूं CCl4 का सबसे कम, उससे ज्यादा CHCl3 का, उससे ज्यादा CH3Cl का। देख सकते हो ये डाइपोल एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रेनफोर्स कर रहे थे, ये भी एक दूसरे को रेनफोर्स कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। ये इस दिशा में चल रहा था, ये इस दिशा में चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था, तो सर से सर टकराएगा, तो आंसर ये आया था। एक का सर एक की पूंछ एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अगर सर से सर टकराता तो ऐसे पहुंच जाता एक दूसरे की विपरीत दिशा में। ये भी इसको फेवर कर रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, फेवर। और फेवर करने की वजह से इसका आंसर क्या है, ज्यादा आएगा। किस वाले से, इस वाले से आंसर। इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये H था रे बाबा, ये X था, ये X था, ये X था, ये ऐसे चल रहा था रे बाबा। इसमें ये पॉजिटिव था, सही है, और ये क्या था, नेगेटिव। ये ऐसे चल रहे थे, ये एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ घटा रहे थे, इसमें एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। इसीलिए बाबा किसका ज्यादा आंसर होगा रे, इसका होगा। सही है। ये लो, इन आंसर्स को पहचानने का, मिटा देता हूं। सही है। पता नहीं भाई कैसी इंक आ गई, सीधी बोर्ड को ही चिपक जाती, मिटती नहीं है। सही है। इसका डाइपोल एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहा है, इसके डाइपोल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ध्यान से देखना। सही है। कस कस कर साफ करना पड़ रहा है आज तो,
ऐसी इंक है, ऐसी इंक डल गई इस मार्कर में, परेशान करेगी अब। तो ये था भाई पोली हैलाइड्स के लिए, सही है। अब मान लो अगला केस फॉर आइसोमेरिक हैलाइड्स, क्या आ जाए बाबा, आइसोमेरिक हैलाइड्स आ जाएं, सही है। ध्यान से देखने का, क्या करने का, ध्यान से देखने का। भाई ये तो परेशान करेगी आज तो। देखो मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने का, ऐसा ऑर्थो, सामने वाले के रिस्पेक्ट में मैं था, इसके रिस्पेक्ट में रे बाबा पहरा, ऐसा क्वेश्चन आने का, पहचानने का इस क्वेश्चन को, सही है। ये है बाबा ऑर्थो, ये बाबा मेटा, हेलोजन के रिस्पेक्ट में, इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा पोजीशन है, इस हेलोजन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन पैरा पोजीशन है। पूछेगा किसका डाइपोल मोमेंट है ज्यादा, तो देखो सेंटर पे खड़े हो जाओ यहां से, ये कार्बन है, कार्बन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नीचे लाइन खींच लो आंसर लाने के लिए, ऐसे खींच लो नीचे, ट्रिक बना लो ऐसे, सही है। अब ये कार्बन है, ये हेलोजन, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इसका मतलब इसका नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ, इसका जो नेट रिजल्टेंट है वो इस तरफ। अब दोनों का नेट रिजल्टेंट यहाँ एक दूसरे से कभी ना कभी जुड़ा होगा, तो नेट रिजल्टेंट किस दिशा में निकल के आएगा, इस दिशा के अंदर, कह सकता हूँ इसके बीच में निकल के आता हुआ नजर आएगा ये नेट रिजल्टेंट। इनके बीच में जो थीटा बना है, ये जो थीटा बना है, ये थीटा बना है 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, ऑर्थो पोजीशंस पे जो एंगल क्रिएट हुआ है इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में थीटा कितने का, 60 का। इसको खींचो रे बाबा आंसर निकालने के लिए, ऐसे जुगाड़ बना लो। इसको देखो रे बाबा, ऐसे देखोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब इसका डाइपोल ऐसे ही चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इसका डाइपोल ऐसे चलेगा, नेट डाइपोल इधर निकल के आएगा, कह सकता हूं नेट डाइपोल ये निकल के आ गया। पूरा जो एंगल होगा यहाँ पे, जो थीटा होगा वो 120 डिग्री का, इसके और इसके बीच का एंगल देखने का। इसका जुगाड़ देखो, फिर से बीच में लाइन खींचने का, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेट रिजल्टेंट, एक डाइपोल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक डाइपोल नीचे की तरफ जा रहा है। तो डाइपोल जब एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, तो नेट रिजल्टेंट जो डाइपोल होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो म्यू किसके बराबर, 0। इसमें म्यू किसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ डाइपोल आएगा, और यहां पे म्यू नॉट इक्वल टू 0, सही है। तो एक जुगाड़ दे देता हूं ध्यान रखने का, डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो थीटा के इनवर्सली होता है और कोस थीटा के डायरेक्टली। डाइपोल मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जिसका थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी डाइपोल मूवमेंट उतनी ही कम होगी। तो देखो थीटा कितना है बाबा, थीटा है इधर 180 डिग्री, एक दूसरे के आमने सामने है 180, तो 180 थीटा बड़ा है तो डाइपोल मूवमेंट सबसे कम। तो म्यू का मतलब पैरा पोजीशन का जो स्पीसीज है उसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होगी रे, सबसे कम होगी। थीटा 120, 120 थीटा ज्यादा तो डाइपोल मूवमेंट कम, इसका मतलब इसके बाद उत्तर आएगा बाबा मेटा। और सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट थीटा सबसे छोटा किसका है, ऑर्थो का, तो ऑर्थो पोजीशन की डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी। पेपर में क्वेश्चन आ जाए ये वाला तो खुशी खुशी कर डालने का, ये सेम मेथड लगा के, सही है, इंतजार ना ही करने का। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो है ये पैरा पोजीशन है, इसका तो डाइपोल कितना हो गया 0, ये नॉट इक्वल टू 0, थीटा कितना 120, इसमें थीटा बाबू नॉट इक्वल टू 0, थीटा कितना 60। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट किसकी होगी, सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी बाबा, थीटा छोटा सबसे किसका है, थीटा 60, थीटा जितना छोटा उतनी ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट तो ऑर्थो की, उसके बाद मेटा की, उसके बाद सबसे कम डाइपोल मूवमेंट 0 के आसपास वो फेरा की, ये फेरा, ये लो, एक्स की जगह मैंने बाबा हेलोजन डाला है और कुछ नहीं किया, अरे बाबा ये लो, सही है। पहचानना कौन, पहचान कौन, पहचान लोगे क्या, पहचानने का, सही है। ठीक है भाई, थीटा समझ आया, थीटा समझ आया, यहाँ थीटा 180 करने का रे,
ये लो, सही है। ये था छोटा सा कंसेप्ट जो पीछे के साथ कंप्लीट किया, डेट इज कॉल्ड पोलैरिटी इन हेलोजन डेरिवेटिव। ये किस तरीके से आप हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर पोलैरिटी को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। तो अपने वीडियो सेक्शन को यहीं खत्म करते हैं। आज छोटा सा वीडियो सेक्शन था, कल क्वेश्चन रह गए थे, सही है। तो इन क्वेश्चंस को आज कंप्लीट कर दिया गया है। वीडियो सेक्शन कल जानबूझ के ही इन क्वेश्चन को छोड़ दिया गया था ताकि वीडियो सेक्शंस को छोटे बनाए जा सकें, आप देख सकें। क्या ज़्यादा वीडियो लंबा होने से आपको ऐसा लगता है कि वैसे ही कहानी सुना रहा होगा कुछ, फिर देखते नहीं हो आप, तो इस कारण से कंटेंट को धीरे धीरे छोटा छोटा कर करके डाला जा रहा है ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके, सही है। तो ध्यान से सुनना है। एक शायरी प्यार मोहब्बत भरी, सही है। फिर खत्म करते हैं अपने कंटेंट को। तेरे करीब आके अजीब लगने लगा, तेरे करीब आकर अजीब लगने लगा, इस फकीर को जमाना गरीब लगने लगा, सही है। तो उम्मीद करता हूं ये शायरी पसंद आई होगी। फिर से सुन लो। तेरे करीब आकर अजीब लगने लगा, तेरे करीब आकर अजीब लगने लगा, इस फकीर को जमाना इस फकीर को जमाना गरीब लगने लगा, सही है। तो 4 लाइनें हैं, दिल पे लेने का नहीं, सिर्फ इंजॉय करने का पार्टी को, सही है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में एक नए कंटेंट के साथ, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेहतरीन रिएक्शन लेके आएंगे आपके लिए, कम से कम 15-16 प्रकार की अलग अलग प्रकार की सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।